कि किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उनका रोल क्या रहा है। चुनौती देता हूं बच्चों को, शायद आप भी बाबा शिबू सोरेन के बारे में नहीं जानते। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के विकास मॉडल, उनका सामाजिक मॉडल है जो है आपके लिए कि ये गलती किसकी है, ठीक। और संकल्प लेते हैं कि हम इसके जड़ को इस हरि सिंह जी की एक मुझे पंक्ति कहानी तो उसमें था, उन्होंने लिखा था वो कारण जो है उस प्रथा को खत्म करके चलेंगे जो अपनी माता की सेवा छोड़ के किसी आप भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी दम है। और की माता का सेवा कर रहा है ना, उससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होता है। पूरा एरिया है, इसीलिए हम चाहिए पूरा चाहिए। पीछे उनके परिवार की परिधि में परिवेश, पशु और पर्यावरण भी सम्मिलित था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हरियाली से घिरा फसलों की सुगंध और मवेशियों की ममता से भरा बोकारो में स्थित उनका आवास। दिशोम गुरु का मन यही बसता था। सुबह की शुरुआत खेतों की सैर से होती, किस पेड़ पर क्या फल आया, गायों को चारा मिला या नहीं, किस क्या। आज हम दिसोम गुरु जी के विचारों से अवगत होंगे, उन विचारों से जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी है, और हम उनका विकास मॉडल से भी रूबरू होंगे। इस क्रम में हम गौरव महसूस करते हैं कि हमारे बीच आदरणीय अनुज कुमार सिन्हा सर उपस्थित हैं और डॉक्टर अभय सागर मिल जी उपस्थित हैं। मैं एक संक्षिप्त परिचय हमारे अतिथिगण का देना चाहता हूँ। हमारे मुख्य वक्ता श्री अनुज कुमार सिन्हा सर चाईबासा में इनका जन्म हुआ। लगभग 35 एक्साइएसएस रांची के ग्रामीण विकास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। 1987 में रांची प्रभात खबर में उप संपादक के रूप में इन्होंने योगदान दिया। 1995 में जमशेदपुर से प्रभात खबर के प्रकाशन आरंभ होने पर पहले स्थानीय संपादक बने। 15 साल तक लगातार जमशेदपुर में प्रभात खबर में स्थानीय संपादक रहने का अनुभव रहा। लेखों का प्रकाशन होता रहा। झारखंड आंदोलन या फिर झारखंड क्षेत्र से जुड़े मुद्दे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेखन के प्रमुख इनके विषय रहे। इनके द्वारा लिखित कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। प्रभात प्रकाशन से इतना आदिवासियों पर इतनी चर्चा होती है, उनके विकास पर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि सब लोग उनको ना सिखाने जाता है, सीखने नहीं जाता है, जबकि वो इतने अपने सांस्कृतिक मूल्यों में इतने आप जिस धर्म से भी आते हो, मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए हम उन सभी दी अनसंग हीरोज को याद करें। वो शायद आपके गांव टोले के होंगे, जिनको आप व्यक्तिगत रूप से पहचानते, लेकिन शायद दुनिया नहीं पहचानती है। तो अपने महान गुरु से, अपने सरना माँ से, आप जिनसे भी विनती कर सकते हैं, अपने ईश्वर से, उनको अपने प्रार्थना में अवश्य याद करें। और साथ ही हमारे वीर दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी भी हमारे प्रार्थना में। गदगद ज्यादा हो जाता है। सर ने भी एकदम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच रखा। इन्होंने ऐसे ही कहानियां नहीं लिखी हैं, और उस चीज का मैं बहुत आपको साधुवाद देता हूं सर। और मुझे बहुत खुशी हुई उस पुस्तक को दोबारा पढ़ने में, मुझे और ज्यादा, क्योंकि जब बाबा नहीं थे तो एक अलग दृष्टिकोण से वो किताब केंद्रित हो जाता था। इन्होंने उनसे कहानियां ली जिनको शायद हम लोग बहुत लोग नहीं जानते। और ये भी है, मैं चुनौती देता हूं बच्चों को, शायद आप भी बाबा शिबू सोरेन के बारे में नहीं जानते। बाबा शिबू सोरेन छोड़िए, उसके पहले के भी
आजादी से पहले, आजादी के बाद भी ऐसे बहुत लोग थे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इस पे सोचिएगा, प्रश्न चिन्ह है आपके लिए कि ये गलती किसकी है। ठीक, इस पुस्तक की एक बड़ी, जो सर कह रहे थे झारखंडी चेतना, और मुझे बुलाया गया शायद आदिवासी चेतना, तो मैं थोड़ा हो सकता है क्योंकि आदिवासी समुदाय से हूं तो थोड़ा स्वार्थी हो जाऊंगा, लेकिन रामधारी सिंह जी की एक मुझे पंक्ति, कहानी तो उसमें था, उन्होंने लिखा था, जो अपनी माता की सेवा छोड़ के किसी और की माता का सेवा कर रहा है ना, उससे बड़ा कृतघ्न कोई नहीं होता। तो पहले मैं अपना घर बनाने में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं इनकी किताब से एक चीज पढ़ी जो उसमें संदेश था, और मतलब जो बिल्कुल केंद्र में उनके जो दल था ना, वो हर समाज के लोग थे उसमें। तो ये सोचना नहीं कि झारखंड बस आदिवासियों का है, ये जो आदिवासियत में सामूहिकता है कि जो कोई आया घूमते घामते, मुझे प्यास लगा, मुझे भूख लगा है, तो घर में जो भी बासी भात बना वो भी हम लोग खिला देते हैं, और हमने कभी उनका किसी का जात पात नहीं पूछा। तो झगड़ू पंडित बाबा किशुन गुरु को शायद अखबार ने भी, शायद उनकी वो प्रवृत्ति हो सकती, सर क्षमा चाहूंगा टिप्पणी करते रहा हूं, प्रवृत्ति रह गई, कुछ ऐसी बातों को ही ज्यादा उजागर किया जिसमें उनके केस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में चर्चा हुई। लेकिन आप सोचिए उस 72-75 में वो सोशल इंजीनियर थे और कल्चरल डॉक्टर थे, झगड़ू पंडित, फिर पाठक साहब, और उसमें और से तमाम लोग हैं, विनोद बिहारी महतो जी, राय साहब, सबसे मिलके उन्होंने एक मंच दिया था जो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो वो सबको समावेश, सबको सम्मिलित करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो वो ये करेंगे वो करेंगे जो घोषणा होती रहती है। आपने बड़ा काम रात्रि पाठशाला शुरू करने का कि घोषणा कर दी, प्रतिभा लगाने की घोषणा कर दी और लगने का काम आगे बढ़ गया। तो और तीसरा, नशा मुक्ति अभियान शुरू करने की घोषणा कर। ये कई जगहों पे, कई जिलों में कार्यक्रम अभी बढ़ ही रहा है और आपने यहां आयोजन कर दिया। तो ये बड़ा काम है, ये बता रहा है कि गुरु जी की जो कर्म भूमि जहां से शुरुआत की उन्होंने की है, ये वहां बहुत बढ़िया लीडरशिप है हर एरिया में। और मैं बहुत गौर से देख रहा सुन रहा था, और कौन कौन लोग हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप सब तो हैं ही, सारे लोग हैं। सीधा जो टॉपिक है विकास मॉडल, सोशल मॉडल जो भी रहेगा, उसको इंप्लीमेंट करने वाले कौन लोग हैं? आप लोग हैं। तो जब सारे लोग यहाँ मौजूद हैं तो चीजों को समझने में आसानी होगी और उसको लागू करने का फल दिखेगा। इसलिए और ये बच्चों के कि जो छोटे बच्चे हैं कैसे जाने अपने नायकों को, जिनके बल पे राज्य बना और बाकी काम हुई। तो ये बच्चे तो जो क्लास 2, 3, 4 के बच्चे हैं वो इतने मोटे की ना पढ़ेंगे नहीं, उनको बुझाएगा नहीं कि विकास मॉडल क्या है। तो उनके लिए उनकी जीवनी, जिससे वो प्रेरणा पा सके, इसलिए इसको कार्टून के उसमें चित्रावली में ये दोनों किताबें ये समझिए कि आप सबों को समर्पित कर रहे हैं। ये डिप्टी कमिश्नर साहब को हम यहाँ दे रहे हैं और ये लगभग हर स्कूल में किताब उपलब्ध होनी चाहिए। असर होता है वो आप देखेंगे। तो हम बताइए, जब डेवलपमेंट मॉडल, ये बड़ा विषय, भारी विषय लगता है कि क्या विकास का मॉडल है। सबसे पहले ये समझिए ना कि किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उनका रोल क्या रहा है। तो किशोर गुरु शिव सोरेन के विकास मॉडल, उनका जो सामाजिक मॉडल है जो है, उसको समझने के पहले उनके बारे में दो चार करना। आप देखो बच्चे जो यहां पर भी हैं कि एक नेमरा जैसा छोटा जगह, नेमरा बगल में है, गोला के पास में है, पलंगा के पास है, वहां से एक लड़का 13-14 साल का बच्चा, जिसको खबर मिलती है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, और वहां से उसी दिन पढ़ाई लिखाई खत्म, पढ़ाई करना है और संकल्प लेते हैं कि हम इसके जड़ को, जिस कारण से उनके पिता की हत्या की गई है, वो कारण जो है उस प्रथा को खत्म करके चल लेंगे। संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूरा कर दिया।
पूरा करके दिखाया, समय लगा, समय बहुत हमारा है। तो साथियों, बच्चों, आपके लिए है कि अगर आप भी किसी मुद्दे पर संकल्प लेते हैं कि हमको ये काम करना है, देश की सेवा करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, अच्छा जो बनना है, या कोई जगह काम करना है, हम ये काम करेंगे, संकल्प लेते हैं, तो आप भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी दम है। आपके प्रेरणा से पूरी है, कुछ ने वो संकल्प लिया, वो करके दिखाया। उस आज है अभी 2 महीने पहले तक हम देखेंगे पूरे इलाका में क्या था। उस इलाका से निकलकर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती है, विश्वास बनता है, कुछ तो दम होगा। तो ये ताकत है। अभी सॉरी, बीच में अभी एक लाइन छोड़ देंगे कि एक मुद्दा जिस समय शिबू सोरेन ने आश्रम में जो अपना अभियान चलाया था, आश्रम मतलब कौन आश्रम? पोखरी आश्रम में चलाया था, 74 से 76 तक का जो चलाया था, उस समय जो उन्होंने काम किया, सामूहिक खेती, जमीन आने के बाद कैसे उस पर उपज ज्यादा हो, वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो होता है सो है, कुटीर उद्योग का है, पशुपालन का है, कैसे आप पौधा लगाएं, कैसे फिजूल खर्ची बंद करें, कैसे नशाबंदी पर जोर दें, इन चीजों को बेस कर अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कल्याण होगा। ये बड़ा है, नशाबंदी के कारण बहुत परेशानी हो रही है ना। तो कहा जाता है कि गुरुजी शख्स नहीं एक संस्था थे, कैसे? इसलिए ना कि आप देखेंगे संस्था इसलिए थे कि उन्होंने इस स्टेट को इतना लीडर दिया, इतने लोगों को तैयार किया, वो हर दल में सारे लोग अभी भी जमे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं स्टेट के और इस कंट्री के विकास में अपना काम योगदान दे रहे हैं। सोशल इंजीनियर थे, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ा था, ये बड़ा था। अब बाद में बात हो रही है अभी ना, लेकिन शिबू सोरेन ने अपने शुरुआती दौर में भी काम के लोगों को चुना, कौन व्यक्ति किस काम के लिए फिट है वो उसको देखा है, तब ये जाकर मॉडल बना है उनका। मतलब झारखंड का विकास शिबू सोरेन के मॉडल में ही पूरी तरह से शामिल है। नहीं, झारखंड का विकास का अब तो शिबू बेस बन सकता है, उसको रिफाइन करना पड़ेगा। उस समय कंप्यूटर नहीं था, हुआ करता था, उस समय की टीम अलग होती थी, वो बेस हो गया, उस बेस को आगे बढ़कर उसको और जोड़कर कई काम कर सकते हैं, ये मॉडल। हम अगर कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक झारखंडी चेतना होनी चाहिए, झारखंड के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, विज्ञान में जमीन, आबो हवा, यहाँ के लोगों से प्यार, यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझना, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। इससे हम कैसे राज्य का विकास करें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर चर्चा की, अनुज सर को बुलाया था, वो इस पर उनकी जो पुस्तक है बहुत प्रमाणिक पुस्तक है, एंथ्रोपोलॉजी जी एंथ्रोपोलॉजिकल गुरु जी के बारे में वो बहुत अच्छे चिंतक हैं। हम चाह रहे थे कि इनको सुने, और हम जैसा मैंने कहा कि हम एक लेक्चर सीरीज भी शुरू करना चाहते हैं के बारे में, जिसमें देश भर के जो प्रख्यात एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, विद्वान हैं, जो जनजातीय विषय पर, झारखंड के विकास पर या देश के विकास पर अपनी सोच रखते हैं, किस तरह से विकास हो, उन पर हम इस तरह का नशा मुक्ति को लेकर गुरु में 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर जो होगा राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव हम लोग आयोजित करेंगे, और वहाँ हम इस बार का ये पूरा